मैं अजीत सर आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथ्स जंक्शन विद अजीत सर पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग बेसिक कैलकुलेशन की क्लास कर रहे थे और बेसिक कैलकुलेशन की क्लास में हम लोग स्क्वायर कर रहे थे। स्क्वायर में तमाम कंसेप्ट हम लोगों ने पढ़ लिया था। 100 के नज़दीक हो तो क्या करेंगे, 50 के नज़दीक हो तो क्या करेंगे, 200, 300, 400, 1000, 500 के नज़दीक हो तो क्या करेंगे। ये सारी बातें हमने आपको समझा दी थी, उस पर सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा दिए थे। आज हम लोग करने वाले हैं पुनरावृत्ति के अंकों का स्क्वायर करना, स्क्वायर ऑफ रिपीटेड डिजिट नंबर्स, मतलब डिजिट के रिपीट होने से जो नंबर्स बनते हैं उनका स्क्वायर करना हम लोग सीखेंगे, क्योंकि वो बहुतों बार देखने को मिला है कि डायरेक्ट पेपर में आ जाता है, तो उसको करेंगे। उसके बाद फिर हमने बताया था कि आज हम आपको कुछ ऐसा अप्रोच बताएंगे जिससे आप ऑप्शन से क्वेश्चन को लगा लेंगे। किससे लगा लेंगे? ऑप्शन से। आप ऑप्शन से क्वेश्चन को लगा लेंगे तो वो चीज भी आपका हो जाएगा। तो चलिए सभी लोग हेडिंग डालें, स्क्वायर वर्क आज ही खत्म हो जाएगा, स्क्वायर आज ही खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। वर्क ठीक है, वर्क खत्म हो जाएगा। अब देखिए यहां हम लोग बात करेंगे पुनरावृत्ति के अंकों से बनी संख्या, ठीक है। जैसे क्या है इसका मतलब कि आपको करना है 1 1 का स्क्वायर, या फिर करना है 1 1 1 का स्क्वायर, या फिर करना है 1 1 1 का स्क्वायर, या फिर आपको करना है 1 1 1 1 का स्क्वायर, ठीक है। इसका स्क्वायर आपको करना है, या आपको करना है 2 2 का स्क्वायर, या फिर करना है 2 2 2 का स्क्वायर, या फिर करना है 2 2 2 2 का स्क्वायर, या इसी तरह से आपको करना है 3 3 का स्क्वायर, या फिर 3 3 3 का स्क्वायर, या फिर 3 3 3 3 का स्क्वायर। इसी तरह से आपको करना है 6 6 का स्क्वायर, 9 6 6 6 का स्क्वायर, या 6 6 6 6 का स्क्वायर, या फिर आपको करना है 9 9 का स्क्वायर, या फिर करना है 9 9 9 का स्क्वायर, या फिर करना है 9 9 9 9 का स्क्वायर। क्या ये चीजें आपको करनी है यदि, तो कैसे किया जाएगा। अब आप कहिएगा सर आपने 4 नहीं लिखा, 5 नहीं लिखा, तो इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा और उस आइडिया से आप क्या करेंगे, जो शेष बचे हुए उनको कर लीजिएगा। चलो देखते हैं भाई, मेरे समझने का प्रयास करें। देखो जितना बार आपको ये रिपीट हुआ है, जैसे एक कितना बार रिपीट हुआ है, आप बोलेंगे सर 2 बार रिपीट हुआ है। कितना बार रिपीट हुआ है? 2 बार रिपीट हुआ है। तो 2 बार आप आगे बढ़ जाएंगे और फिर आप पीछे घट जाएंगे, मतलब वैल्यू को 2 बार बढ़ाइए। पहले क्या आएगा 1, तब क्या आएगा 2, और तब क्या आएगा 1। वैल्यू को 3 बार आगे बढ़ाइए, सबसे पहले क्या आएगा 1, फिर क्या आएगा 2, फिर क्या आएगा 3, फिर क्या आएगा 2, फिर क्या आएगा, मतलब आगे बढ़ाइए फिर घटा लीजिए। आगे बढ़िए 4 तक, 1 2 3 4, घटिए 3 2 1। आगे 5 तक बढ़िए, 1 2 3 4 5, 4 3 2 1। तो इस तरह से आप, ये बड़ा सिंपल है, माइंड में केवल होना चाहिए, क्योंकि एक सिमिलर क्वालिटी रिप्रेजेंट करता है। तो इस चीज को अब यहां पर आप देखें, यहां पर आप देखें, ये 2 2 गुने 11, इसका भैया स्क्वायर करेंगे तो ये 2 का स्क्वायर होगा, गुने ये 11 का स्क्वायर हो गया, तो ये हो गया 4, और ये हो गया 121, 1 2 1। तो भैया गुना करो, तो गुना करने पर ये हो गया 4 एकम 4, 4 दुनिया 4 एकम 4। लेकिन भैया मेरे ऐसे नहीं करना है, ऐसे आपको करना ही नहीं है। इतना पेन चलाएंगे तो हो गया दिक्कत। जो करना है दिमाग में करना है। कैसे? देखिए 11 इसमें छिपा हुआ है ना, 11 दूनी 22, 11 छिपा हुआ है। तो 11 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 1 2 1 आएगा। 11 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 1 2 1 आएगा, और उसमें हमें गुना करना होगा किससे, 4 से। तो 4 से गुना करो, 1 2 1 में गुना किससे करना है, 4 से। पोजीशन तो फिक्स है, तो गुना करने में क्या दिक्कत है, गुना करो। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4। फिर बात को समझो, पोजीशन फिक्स है 1 2 1, उसमें गुना करना है 4 से, तो गुना करो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4। क्लियर है मेरे भाई? अरे कोई तकलीफ है? आगे देखो, ये क्या हो गया आपका, ये हो गया 1 2 1, 1 2, इसमें बढ़ेंगे तो ये 111 का स्क्वायर है,
तो 1 2 3 2 1, 1 2 3 बढ़ा 2 1, ठीक है, 3 बढ़ेगा फिर घट जाएगा, 1 2 3 2 1, 1 2 3 2 1, और उसमें गुना किससे करना है आपसे, 4 से करिए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, चलती आई 12, कैरी कितना 1, 4 दूनी 8, 8 है 1 9, 4 एकम 4, क्लियर हो गया। तो आप गुना करिए फिर से एक में गुना करिए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, चलती आई 12, 12 का 2 कैरी हो गया 1, 4 दूनी 8 है 1 9, 4 एकम 4। अरे क्लियर है, समझ पा रहे हो बात को। आगे देखो यहां क्या होगा, 1 2 3 4, 3 2 1, क्योंकि 4 बार है तो 4 बार बढ़ेगा फिर घटेगा, 1 2 3 4 3 2 1, 4 से गुना करो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, चलती आई 12, 12 का 2 कैरी 1, चल चौका 16, 16 1 17, 17 की 7 कैरी 1, चलती आई 12, 12 1 13, 13 का 3 कैरी 1, 4 दूनी 8, 8 है 1 9, 4 एकम काम हो गया। अरे कितना आसान है भाई, देखो 4 तक बढ़ो, 1 2 3 4, फिर 3 2 1, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, चलती आई 12, कैरी कितना 1, चल चौका 16, 16 1 17, कैरी कितना 1, चलती आई 12, 12 1 13, कैरी कितना 1, 4 दूनी 8, 8 1 9, 4 एकम 4। अरे आराम से लिख पा रहे हैं। आगे इसमें देखिए, इसमें क्या है, यही बात है, 11 है तो 1 2 1 आएगा, 11 है तो 1 2 1 आएगा, तो 1 2 1 आएगा तो भैया उसमें गुना किससे करना है, तो उसमें गुना हमको करना है 9 से, गुना किससे करना है 9 से, तो गुना करिए 1 2 1, गुना किससे करना है 9 से, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, अरे आ गया, 1 2 1 में गुना करना है 9 से, तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, कैरी कितना 1, 9 एकम 9, 9 आएगा, अरे हो गया। अब देखो कितना बार रिपीट किया है, 3 बार, 3 बार रिपीट किया है तो आप 3 बार आगे बढ़ोगे, 1 2 3 2 1, 1 2 3 2 1, अब गुना करो, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, कैरी कितना 1, नतिया 27, 27 1 28 की 8, कैरी कितना 2, 9 दूनी 18, 18 2 20, 20 का 0, कैरी कितना 2, 9 एकम 9, 9 2 11, अरे हो गया। चलो फिर एक बार कर लो, देखो 1 2 3 2 1, तो गुना करो, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, कैरी कितना 1, नतिया 27, 27 है 1 28, कैरी कितना 2, 9 दूनी 18, 18 2 20 का 0, कैरी कितना 2, 9 एकम 9, 9 2 11, समझ गए भैया, आ गया। अब दोनों को थोड़ा गौर से देखिए, दोनों को थोड़ा गौर से देखिए, कुछ दिख रहा है, देखने का प्रयास करिए, पहले वहां देखिए और देख करके हमें बताइए कुछ सिमिलरिटी है इन दोनों के बीच, आपको दिख रहा होगा, दिखाते हैं। देखो यहां भी 0 है, यहां भी 9 है, यहां भी 0 है, यहां भी 9 है, चेंज क्या हो रहा है, यहां 2 बार 3 रिपीट किया था तो 1 भी 1 बार है और 8 भी 1 बार है, यहां 3 बार 3 है तो 1 2 बार हो गया, 8 2 बार हो गया, तो अगर ये 4 बार है तो 1 कितना बार हो जाएगा 3 बार, और 8 भी कितना बार हो जाएगा आपका 3 बार, बीच में यहां 0 आ जाएगा और यहां क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। कुछ समझ में आया, कुछ समझ में आया। इसी कारणवश ये पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसके पोजीशंस फिक्स होते हैं, तो ये डाटा यूज करके आगे भविष्य में क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे अच्छे बनाए जाएंगे, तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। देखिए 3 3 3 3 3, हमने इसको 5 बार लिख दिया, अब क्या होगा भैया, तो देखो 4 बार, 1 को कितना बार लिखोगे आप 4 बार लिखोगे, 0, 8 को कितना बार लिखोगे तो 8 को लिखोगे 4 बार, ये कितना हो गया। यही स्पेशल क्वालिटी की वजह से हमें आपको ये बताना पड़ा, क्योंकि इसके यूजेज होंगे, क्वेश्चंस अच्छे बना सकते हैं इस पर, कोई भी डाटा दे दिया, जैसे यहाँ दे दिया 1 1 1, यहाँ दे दिया n, यहाँ दे दिया 8 8 8, यहाँ दे दिया m, कह रहा है कि m प्लस n का वैल्यू क्या होगा, इसका स्क्वायर करके दे देगा कि अगर इसके स्क्वायर का वैल्यू ये है, यहाँ m दे दिया, यहाँ n दे दिया, पूछ दिया m प्लस n का वैल्यू क्या होगा, क्या करोगे, तुमको ये बात पता होनी चाहिए, क्योंकि एक स्पेशल क्वालिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो भी चीजें स्पेशल क्वालिटी को रिप्रेजेंट करती है उसको आपको जानना होगा, क्योंकि वहीं से क्वेश्चंस बनाए जाएंगे। ध्यान रखिए, ये आपका 66 है भैया, तो 1 2 1, 1 2 1, समझ गए, 1 2, अब 6 का स्क्वायर क्या आता है 36,
तो 36 से गुना करना है। परेशान मत होना, 36 का टेबल नहीं आ जाए कैसे गुना करें, कोई बात नहीं, करो। 36 से कम 36, 36 का 6, कैरी कितना 3, 36 दूनी 72 नहीं आता है, 30 दूनी 60, 6 दूनी 12, 30 दूनी 60, 6 दूनी 12, तो 72 हो गया। और कैरी 3, 72 3 75, 75 की 5, कैरी कितना 7, 36 से कम 36, 36 7 43 हो गया। फिर करो 1 2 1, इसमें गुना किससे करना है 36 से, 36 से कम 36, 36 से कम 36 का 6 हो गया, कैरी 3, 36 दूनी 72 3 75 की 5, कैरी कितना हो गया आपका 7, 36 से कम 36, 36 और 7 कितना हो गया 43। अब देखिए यह भी एक प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, जिस तरह से ये 0 और 9 फिक्स थे वैसे ही इसमें आपके फिक्स होंगे, वैसे ही इसमें आपके फिक्स होंगे भैया मेरे, ये वाले फिक्स होंगे। अब 3 और 6 फिक्स होंगे, यहां रिपीटेशन कितना बार 3 बार, तो 4 कितना बार रिपीट करेगा 2 बार, 5 कितना बार रिपीट करेगा 2 बार, लेकिन एक बार यहां 3 आएगा और एक बार यहां क्या आएगा 6। उसी तरह से जब इसमें आप जाएंगे तो यहां रिपीटेशन 4 बार है, तो 4 3 बार आएगा, 3 1 बार आएगा, 5 3 बार आएगा और 6 1 बार आएगा। कुछ समझ में आ रहा है बात? अगर यही रिपीटेशन 5 बार हो जाए, यही रिपीटेशन 5 बार हो जाए तो फिर ये क्या होगा 4 4 4 4 4, इससे एक कम, 3 10 का 10, 5 भी आपका 4 बार फिर 6। तो ये एक नियम है, क्लियर है? 3 6 अब आते हैं 9। देखो इसका स्क्वायर करो, डायरेक्ट तुमको नियम से भी याद है, 100 से कम वाला नियम लगा लो। कितना कम है भैया 1, 100 से 1 कम, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 0 1, 1 का स्क्वायर क्या होगा 0 1, ठीक है। और 1 इसमें से घटा दो तो 1 का 1 2, 1 कम था 1 कम करो 2, 100 में से 2 घटाओ कितना आ गया 90। इस पर 1000 का नियम लगा दो, 1000 से कितना कम है 1, 1 कम है तो 1 का स्क्वायर 1, लेकिन 1000 है तो क्या लिखेंगे 3 अंक, तो 0 0 क्या लिखेंगे 1, और 1 इसमें से घटा दो तो क्या हो जाएगा 9 9 8। देखो इसमें कुछ सिमिलरिटी दिख रही है, अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? देखो यहां भी 8, यहां 8, यहां 8, बढ़ कौन रहा है 9, तो यहां भी अगर 4 बार ये आया है तो यहां आप कितना बार लिखेंगे 3 बार। 8 को जस कर 10, ये 0 और 1 जस का 10। मेरे भैया समझ पा रहे हो? वैसे ही आप देखो यहां क्या करोगे 9 9 9 9, अगर मान लो ये आपका 5 बार है और इसका स्क्वायर करना है तो आप क्या करेंगे 9 को 4 बार लिखेंगे, 1 2 3 4, फिर 8, 0 भी कितना बार आपका 4 बार, और फिर आपका क्या? कुछ समझ में आ रहा है ये बात? अब ध्यान देना, ये जो सिमिलरिटी वाले रूल्स हैं वो किस पर अप्लाई होंगे केवल, तो 3 पर, 6 पर और किस पर 9 पर। और ध्यान रखना यही बात तुमसे पूछा भी जाएगा, यही बात तुमसे पूछा भी जाएगा, इसको एकदम माइंड में सेट रखना। बताने के पीछे पर्पस मेरा यही था कि ये कंसेप्ट आप जान जाएं और ये निकालना सीख जाए, ये दोनों काम आपका एक साथ हो जाए। क्योंकि पेपर में जिस दिन इस कंसेप्ट से क्वेश्चन बनाएगा, जिसको ये बातें पता होगा वो तो कर लेगा, जिनको पता नहीं होगा वो भाई दिक्कत में पड़ जाएंगे। चलिए जल्दी से क्या करिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर अब आगे हम बताते हैं कि किसी भी क्वेश्चन को ऑप्शन से हम लोग कैसे करेंगे, ऑप्शन से हम लोग कैसे करेंगे। कोई भी क्वेश्चन आ जाए हम उसको ऑप्शन से कैसे लाएंगे, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए क्लियर हो गया, मिटा दे। आज आपका ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा। कल की क्लास में हम लोग करेंगे क्यूब, रूट और क्यूब, दोनों चीज। क्यूब निकालना भी सीख लेंगे, साथ ही साथ क्यूब रूट निकालना भी सीख लेंगे। सारे बेसिक जो बातें हैं A to Z बात हम लोग खत्म कर लेंगे, और A to Z बात जब खत्म हो जाएगा तो फिर हम लोग आगे की काम स्टार्ट करेंगे। चलो भाई क्लियर है? ध्यान दिया जाए, ध्यान दिया जाए। क्या होगा भाई, देखो बाई ऑप्शन, हमने देखो नियम से सारे क्वेश्चंस को करना सीख लिया। नियम से हम किसी भी नंबर का स्क्वायर कर लेंगे, लेकिन जब हम नियम लगाएंगे
हमें तो कुछ ना कुछ काम करना ही पड़ेगा। लेकिन कुछ ऐसा हो जाए कि हम विदाउट नियम लगाए भी क्वेश्चंस को बना लें तो और बेहतर हो जाएगा। तो भैया अगर आपको ऑप्शन से क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आपको 4 नियम्स जानने होंगे। 4 ऑप्शन को एलिमिनेट करने के लिए 4 नियम जानने होंगे। रूल फर्स्ट का नाम है यूनिट प्लेस लॉ, इकाई स्थान का नियम। इकाई स्थान का नियम। पहले तो आपको ये जानना होगा यूनिट प्लेस लॉ, इकाई स्थान का नियम। अब ये इकाई स्थान का नियम कहता क्या है भाई? तो इकाई स्थान का नियम कहता है कि आप कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन कर लीजिए, जोड़ घटाव गुना भाग आप अगर करते हैं तो इसके कैलकुलेशन का जो यूनिट प्लेस होता है वो आपके यूनिट प्लेस से ही प्रभावित होता है। बात समझ में आई? आइए, जैसे हमने यहां लिखा 46 प्लस 32, 46 प्लस 32, आप जो भी जोड़ के निकालेंगे वो बाद की चीजें हैं, लेकिन ध्यान रखिए यहां इकाई अंक पर 2 है, यहां क्या है 6 है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहां पर क्या आएगा 8 आएगा। इसके पहले क्या आएगा नहीं आएगा हमको उससे कोई लेना देना नहीं, ठीक है। जब ऑप्शन से हम करेंगे ऐसे आएगा क्या, जोड़ के भी देखिए 6 2 8 और 4 3 7 78 आएगा। तो देखो यहां क्या आया आपका 8, इसको नहीं ध्यान रखना है कि इसका इकाई अंक 6, इसका इकाई अंक 2, 6 2 ये कितना हो गया। आगे बढ़ो, अब बात को समझो। अगर यहां पर आपका है 94 इंटू आपका है 12, 94 इंटू क्या है 12, तो भैया मेरे आप सीधा यहां 2 चौके 8, यहां आपका क्या है 8, इसके पहले क्या आएगा नहीं आएगा उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हम इसी नियम को फॉलो करेंगे। आगे मान लीजिए आपको दिया है 762 माइनस 711, यहां क्या आएगा इकाई अंक पर क्या आएगा, 2 में से 1 गया मेरे भैया, क्या आ जाएगा 1, 2 में से 1 जाएगा क्या आ जाएगा 1। मान लीजिए अगर हम भाग दे रहे हैं, अगर हम भाग दे रहे हैं 756 से, 756 नहीं ले रहे हैं भैया, 363 से, तो 363 से भाग दे रहे हैं तो भाग कहां से दिया जाता है, हमेशा लेफ्ट साइड से। तो यहां आप लेफ्ट साइड का अप्रोच लगा लीजिएगा, या राइट साइड में पूरा भाग देकर लेफ्ट, तो 3 एकम 3 स्टार्टिंग में 1 से जाएगा, तो आप स्टार्टिंग नंबर को चेक करके भी एलिमिनेट कर सकते। भाग के केस में आप स्टार्टिंग फर्स्ट को, यहां लास्ट वो डिजिट ले रहे हैं, यहां फर्स्ट लेंगे, क्योंकि हम भाग क्या करते हैं, गुना हम दाएं से करते हैं, जोड़ हम जो करते हैं वो, या घटाव हम जो करते हैं, ये सारी प्रोसेस जो होते हैं वो कहां से होते हैं। देख लीजिए अगर आप 42 में 64 जोड़ रहे हैं तो 4 और 2 क्या हो गया आपका 6, 6 4 क्या हो गया 10, ये चीजें हुई, आपने दाएं से काम किया। लेकिन जब आप भाग देने जाते हैं ना, जब आप भाग देने जाते हैं तो भाग कहां से देते हैं, बाएं से। 3 एकम 3, फिर आया 6, 3 दूनी 6, फिर आया 3, 3 एकम, अरे समझ पा रहे हो क्या बोल रहे हैं। तो यहां आप भाग के केस में क्या करेंगे, स्टार्टिंग नंबर से काम चला लेंगे, यहां पर आपको पता चल जाएगा। तो आपको, हमें उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि यूनिट प्लेस नियम जो है, इकाई स्थान का नियम जो है वो कैसे काम करता है। अब रही बात कि सर ये बात तो आपने बता दिया, लेकिन पेपर में हम इसको कैसे अप्लाई करेंगे, पेपर में कैसे अप्लाई करेंगे। तो पेपर में अप्लाई करने की जब बात आएगी तो भैया देखो पेपर में हम क्या करेंगे, समझिएगा। क्वेश्चन फर्स्ट, मान लीजिए आपको कहीं क्वेश्चन आ गया कि भैया हमें करना है 403 का स्क्वायर, 403 का स्क्वायर। तो अब आपके पास ऑप्शंस रहेंगे, आपके पास ऑप्शंस तो 4 रहेंगे ना, 4 ऑप्शंस रहेंगे। चारों ऑप्शंस में आपको कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर दिया रहेगा, कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर दिया रहेगा। तो आप कहेंगे जी सर बिल्कुल दिया रहेगा। तो चलिए हम उस वैल्यू को क्या करते हैं, लिखते हैं। उस वैल्यू को क्या करते हैं, लिखते हैं। तो यहां पर आपका है, यहां पर आपका है 5 0, ये दिया हुआ एक ऑप्शन,
एक ऑप्शन में दिया है 162404, एक ऑप्शन में दिया है, एक ऑप्शन में दिया है आपका, एक ऑप्शन में आपको दिया है एक ऑप्शन में दिया है ये वाला। कौन इसका सही उत्तर, कौन सही उत्तर? तो आप जब भी क्वेश्चन बनाने जाएं तो अब यहां रूल अप्लाई मत करिए, रूल को अप्लाई नहीं करना है यहां पर आपको, आप रूल अप्लाई मत करिए, आप डायरेक्ट देखिए यूनिट प्लेस क्या है। तो यूनिट प्लेस है 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9, इकाई अंक पर हमेशा क्या आएगा 9। क्या इकाई अंक पर 9 है? नहीं। क्या यहां पर है? नहीं। क्या यहां पर है? नहीं। क्या यहां पर है? बिल्कुल। अब आप थोड़ा गौर करिएगा, आप कहिएगा, आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा जो भी हम बता रहे हैं कि सर आपने तो एक ऐसा ऑप्शन लिया जिसका इकाई अंक 9 था, अगर 2 का 9 हो जाए तो क्या होगा? आएंगे, उसके लिए दूसरे रूल पर आएंगे। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा, अगर आपके पेपर में 25 क्वेश्चंस आते हैं तो जा करके आप एनालाइज करिए, आज देखिए उसमें 2-3 क्वेश्चंस ऐसे ही रहते हैं, लेकिन आप लोग ध्यान नहीं देते, वहां कैलकुलेशन के जो टर्म्स होते हैं उसका आप इकाई अंक चेक किए बिना ही आप फास्ट कैलकुलेट कर लेते हैं और समय बर्बाद कर देते हैं। 2 से 3 क्वेश्चंस रहते हैं जिनके ऑप्शंस ऐसे रहते हैं पेपर में, तो आप इन चीजों को ध्यान देंगे तो वहां आप 10-20-30 सेकंड समय बचाएंगे, और 10-20-30 सेकंड का भी वैल्यू होता है पेपर में, तो ये ध्यान रखिए। चलिए, तो ये बात हमें लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन ले लिया जाए, क्वेश्चन नंबर 2 ले लिया जाए। जैसे हमें करना है भैया इसका स्क्वायर, अब ऑप्शन में दिया हुआ है कौन इसका स्क्वायर होगा वो आपको बताना है। 990880 990880 फिर आपका है 998 फिर आपका है 99804। तो आप देखेंगे, कहेंगे कि सर यहां पर आप देखिए, यहां पर देखिए 9 का स्क्वायर क्या हो गया 81, तो इकाई अंक पर मेरा क्या आएगा 1। क्या यहां इकाई अंक पर है 1? नहीं है। क्या यहां है? नहीं है। क्या यहां है? नहीं है। तो आंसर कौन होगा? तो ये तो बात तब रही जब आपका इकाई अंक इस तरीके से सेट हो, लेकिन पेपर में यदि इकाई अंक इस प्रकार से सेट हो जाए, इस प्रकार से सेट हो जाए कि 2-3 वो का इकाई अंक सेम हो जाए या चारों का इकाई अंक सेम हो जाए, तो फिर हम क्या करेंगे? तो उसके लिए भैया हम रूल 2 अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई करेंगे? रूल 2 अप्लाई करेंगे। ध्यान रखिए, सबसे पहले इसी को चेक करना है, क्योंकि इसको चेक करने में भी समय नहीं लगेगा और इसको देखते ही आपको पता भी चल जाएगा कि इसका आंसर कौन होगा और कौन नहीं। अगर सबका इकाई अंक सेम है तो फिर इसका अप्लाई करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि ऑप्शन को आप देखते हुए चल रहे हैं। बाई ऑप्शन हमने लिखा है तो आप ऑप्शन पर ध्यान दे रहे हैं, तो जैसे ही इकाई अंक 2-3 का 1 है तो वहां आप अपना स्टेप बदल लेंगे और आप वहां लगाएंगे अपना रूल 2, जिसको बोलेंगे सम ऑफ डिजिट लॉ। सम ऑफ डिजिट लॉ, ठीक है, अंकों के योग का नियम। अंकों के योग का अंकों के योग का नियम समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि सम ऑफ डिजिट क्या होता है। सम ऑफ डिजिट क्या होता है, अंकों का योग क्या होता है, इसको सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा अगर आपको सम ऑफ डिजिट लॉ समझना है तो। देखिए, जैसे हमने कोई लिख दिया 9 6 3 2, तो इसका सम ऑफ डिजिट क्या होगा? आप सारे अंकों को जोड़िए, 9 + 6 + 3 + 2, बोलिए कितना आ गया? तो आप कहेंगे सर 9 6 15 3 18 2 कितना आ गया? 20। अब इस 20 को भी जोड़िए तो 2 × 2, मतलब इसको जोड़ करके एक अंक में ला देना है। जोड़ के क्या करना है? एक अंक में ला देना है। जैसे यहाँ है 7 6 6 3 2, इसको जोड़ो तो 6 6 12 3 15, 6 6 12 3 15, 15 2 कितना होगा? 17। ऐसे लिखेंगे 6 6 3 तो 6 6 12 3 15 2 17, ये कितना आ गया आपका?
17 का मतलब 7 आएगा। समझिए कितना। लेकिन ऐसे नहीं करना है, अगर ऐसे करेंगे तो पेपर में बहुत ज्यादा सही नंबर हो जाएगा। ध्यान रखिए, एक बात आप याद रखेंगे, नोट करके आप इसको लिख लेंगे, नोट करके लिख देंगे कि 9 या 9 का गुणज आए तो उसे शून्य मानो, उसे शून्य मानो, तो 0 शून्य मानो। अगर जोड़ते वक्त सम ऑफ डिजिट निकालते वक्त 9 या 9 का गुणज आ जाए, मतलब 9 का मल्टीपल्स आ जाए, तो उस केस में उसे आप क्या मान लेंगे? 0। अगर जोड़ते वक्त 9 आ गया तो भी 0, 18 आ गया तो भी 0, 27 आ गया तो भी 0, 36 आ गया तो भी 0, 54 आ गया तो भी 0, 45 आ गया तो भी 0, क्योंकि ये देखो ये 0, ये भी 8 1 9 0, 7 2 9 0, 6 3 9 0, 5 4 9 0, 5 4 9 0। समझ पा रहे हो? कहीं भी 9 या 9 का गुणज आ जाए तो उसे क्या मानेंगे? 0। अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा है, सर 0 को मानेंगे? वाजिब सा बात है। आप कह रहे हैं जो आप कहेंगे सो हम मान लेंगे थोड़े। 0 क्यों मानते हैं? 0 मानने के पीछे रीजन है। देखो कोई भी नंबर लो, जैसे हमने लिया 12, बोलो 12 9 से कितना ज्यादा है? 3। 12 9 से कितना ज्यादा है? 3। और इस नंबर का सम ऑफ डिजिट भी 3 ही होगा, 2 आए 3। तुम कुछ भी लेके देख लो। चलो तुमको हमारा मन है कि हम लेंगे 17, चलो ठीक है 17 भैया 8 से कितना ज्यादा है? तो आप कहो सॉरी 8 से नहीं 9 से, 9 से कितना ज्यादा है? तो आप कहो सर 8 ज्यादा है। इसका सम ऑफ डिजिट क्या होगा? 7 आए 8। चलो आप ले लो 46। चलो 46, तो 9 का मल्टीपल इसके करीब पहुंचा, ना 5 45। बोलो 45 से कितना ज्यादा है? 1। इसका सम ऑफ डिजिट क्या होगा? 6 4 10। 10 का मतलब क्या होता है? कुछ समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? कोई भी नंबर 9 और 9 के मल्टीपल से जितना ज्यादा होता है उसका सम ऑफ डिजिट उतना ही होता है। इस वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं कि वैल्यू हमारा जोड़ने पर बहुत बड़ा ना हो, हम उसे क्या मान लेंगे? हम उसे 0 मान लेंगे। तो अब हम कैसे जोड़ेंगे? जैसे इसी को हम जोड़ करके दिखाते हैं, 9 6 3 2। इसका हमें सम ऑफ डिजिट निकालना है, सीधा बोलेंगे 9 का मतलब 0, 6 3 9 का मतलब 0 आ गया। क्या बोले? तो अब यहां देखो, अगर 6 6 3 2 है तो 6 3 9, 9 का मतलब 0, 6 2। कुछ समझ में आ रहा है हम क्या कर रहे हैं? हमें क्या करना है कि अंकों को जब जोड़ना है, जैसे हमें 9 मिला हम उसे मान लेंगे 0, जैसे हमें 9 मिला हम उसे मान लेंगे 0 और हम उसे वहीं पर छोड़ करके चल देंगे। क्लियर? अब मान लीजिए कि आप स्क्वायर का नियम नहीं जानते, स्क्वायर का नियम ही नहीं जानते, हमने जो भी पीछे पढ़ाया वो आप जानते ही नहीं, और पेपर में स्क्वायर आ गया तो ऑप्शन तो देगा, कुछ भी हो ऑप्शन तो देगा ना। तो ऑप्शन देगा तो कैसे करेंगे? चलिए पहला क्वेश्चन दिखाएगा। जैसे आपको यहां पर दे दिया गया 1004, इसका स्क्वायर क्या होगा? इसका स्क्वायर क्या होगा आपसे पूछा गया। तो आपके सामने ऑप्शंस रहेंगे, आपके सामने ऑप्शंस रहेंगे ना भाई, आपके सामने ऑप्शंस तो रहेंगे। यहां ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, लीजिए सबका हमने इकाई अंक क्या कर दिया? सेम कर दिया। पेपर में तो दिया रहेगा, सबका इकाई अंक हमने सेम कर दिया, सबका यूनिट प्लेस हमने क्या कर दिया? सेम कर दिया। अब आप क्या करें? अब आप क्या करेंगे? बोलिए फटाफट बोलिए, अब आप क्या करेंगे? बोलिए। तो अब आप यूनिट प्लेस नियम से इसे एलिमिनेट नहीं कर रहे, आप जैसे ही क्वेश्चन को देखेंगे ऑप्शन पर ध्यान जाएगा, आपको पता चलेगा कि 6 6 6 6 6, तो आप ये नियम अप्लाई नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे भैया? तो करेंगे क्या? समझिए, करेंगे ये सम ऑफ डिजिट अप्लाई करेंगे। तो सम ऑफ डिजिट लॉ क्या कहता है? सम ऑफ डिजिट तो आपने समझ लिया, सम ऑफ डिजिट लॉ क्या कहता है? तो सम ऑफ डिजिट लॉ कहता है कि आप कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन करिए, जैसे 15 गुने हम 18 कर रहे हैं, 18 25 90, 90 की 0 कैरी 9 और 18 9 27, 270 आ गया। तो जो सम ऑफ डिजिट
LHS में होगा वही सम ऑफ डिजिट RHS में होगा। बात को समझे ना, जो सम ऑफ डिजिट LHS में होगा वही सम ऑफ डिजिट क्या होगा RHS में होगा। अब इसको समझिए, देखिए ये 5 है क्या हो गया 6, ये 8 है क्या हो गया 9, 5 है क्या हो गया 6, 8 है क्या हो गया 9। तो सीधा आपको ये 9 का था तो इसे क्या मानेंगे 0, लेकिन ये 6 रहेगा, गुना करेंगे 6 गुने 0, इधर क्या आ जाएगा 0, मतलब लेफ्ट साइड का सम ऑफ डिजिट क्या आ गया आपका 0। तो राइट साइड का भी सम ऑफ डिजिट 0 ही आना चाहिए। 7 2 9 क्या आ गया भैया 0। अरे कुछ समझ में आ रहा है हम क्या कर रहे हैं। तुम यदि जोड़ रहे हो, चलो 96 प्लस 12 हम जोड़ रहे हैं तो ये हो गया 6 2 8 9 1 10 108। तो जो LHS इधर आएगा, जो सम ऑफ डिजिट LHS में आएगा वही सम ऑफ डिजिट RHS में आएगा। देखो 9 और 6 तो ये क्या हो गया 15, 15 का मतलब 5 आए 6, 2 आए 3, 6 3 9, 9 का मतलब सम ऑफ डिजिट क्या 0। वैसे ही देखो 8 आए 9, 9 का मतलब क्या 0। कहने का मतलब कि जो सम ऑफ डिजिट LHS का होगा वही सम ऑफ डिजिट RHS का होगा। चाहे आप जोड़ कर रहे हो, चाहे आप घटाव कर रहे हो, चाहे आप गुना कर रहे हो, भाग में थोड़ा सा ये नियम अलग तरीके से यूज होता है, अलग तरीके से यूज होता है। तो भैया एक स्पेशल क्लास हम सम ऑफ डिजिट का लेंगे, जब उस समय हम इसका भी चीजों पर चर्चा करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस भी कराएंगे। लेकिन फिलहाल इस नियम को धीरे धीरे सीखते जाना है कि हम कैसे इसको अप्लाई कहाँ कहाँ करें। हर जगहों पर अप्लाई करेंगे, अब जहां जहां भी अप्लाई करेंगे आपको बताते चलेंगे कि भैया आपको क्या करना है। चलो अब हम इस पर अप्लाई करते हैं। चलिए सम ऑफ डिजिट अप्लाई करें। तो 4 आए 5, ध्यान से समझिएगा, 4 आए 5, तो 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25, 5 का स्क्वायर, स्क्वायर करते स्क्वायर 25, 5 या 2 7, मतलब इसका सम ऑफ डिजिट 7 आ रहा है और इसका स्क्वायर करने पर ये ऑप्शन आया है, तो इसका भी सम ऑफ डिजिट क्या होना चाहिए 7 ही आना चाहिए। देखिए ये 9 खत्म हो गया, 6 आए 7 आए 8, इसका सम ऑफ डिजिट 8 है, ये आंसर नहीं होगा। ये देखिए 6 2 8 है 9, 9 का मतलब 0, इसका सम ऑफ डिजिट 1 आया, ये आंसर नहीं होगा। यहां देखिए 6 या 3 9, इसका सम ऑफ डिजिट 2 आया, ये आंसर नहीं होगा। यहां देखिए 8 है 1 9 खत्म हो गया, 6 है 1 7, इसका सम ऑफ डिजिट 7 है, ये इसका आंसर। अरे कुछ समझ में आ रहा है हम क्या कर रहे हैं, कुछ समझ में आ रहा है। सम ऑफ डिजिट अप्लाई करके हम क्या कर सकते हैं, विदाउट स्क्वायर का नियम जाने, विदाउट स्क्वायर का रूल जाने भी हम कर सकते हैं। तो आप कहिएगा सर आपने बताया क्यों? बताया इसलिए कि आप सीखो, प्रैक्टिस करो, आपकी कैलकुलेशन अच्छी हो। ये तुक्का है, हर बार तुक्का सही थोड़े हो जाएगा, ऐसे ही हर बार सही होगा, लेकिन अगर नन ऑफ दीज ऑप्शन रहता तो, नन ऑफ दीज ऑप्शन रहता तो क्या करते? समझ पा रहे हो? तब थोड़ा सा तो कहीं ना कहीं आप फंसोगे ना, लेकिन कंसेप्ट याद रहेगा, उस पर ही इतना प्रैक्टिस कर लो कि ये भी हमें करना नहीं पड़े। तो आपकी प्रैक्टिस का सारा खेल है, सारा खेल आपके प्रैक्टिस का है। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अपना स्पीड डेवलप करोगे। देखो एक एक छोटी छोटी पॉइंट्स बड़ा बारीकी से तुम्हें समझा रहे हैं कि कहीं पर तुम्हें दिक्कत नहीं हो, ठीक है ना। और इन सारी चीजों को कर लो, करने के बाद अप्लाई करो, फिर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए खैर कोई बात नहीं, अब एक दो और एग्जाम्पल लेकर के और आपको हम समझाते हैं, और फिर हम लोग 2 रूल सीखे हैं, 2 ऑप्शंस आपके एलिमिनेट हो गए हैं। अब आपके मन में ये भी प्रश्न उठ रहा होगा कहीं 2 का सम ऑफ डिजिट सर सेम हो जाए तो क्या करेंगे? कुछ भी हो जाए आप आंसर निकाल लेंगे चारों नियम सीखने के बाद। 2 नियम और बचेंगे जो हम मल्टीप्लिकेशन बताने के बाद आपको बताएंगे। जब मल्टीप्लिकेशन, जब गुना आपको हम सिखा देंगे तो फिर 2 रूल और आपको अप्लाई करना सिखाएंगे और वहां भी फिर इसकी चर्चा होगी। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, जैसे हमें करना है किसका स्क्वायर में, हमें करना है मान लो 112 का स्क्वायर, और आपको बताना है कि कौन इसका आंसर होगा। ठीक है, ठीक है, कौन इसका आंसर होगा? सम ऑफ डिजिट लॉ से इसे क्लियर करना है। तो आइए सम ऑफ डिजिट लॉ से बताना है, आपको नियम से अप्लाई नहीं करना है। ठीक है, देखिए यहां 2 आए 3, 3 आए 4,
जोड़िए 2 आए 3, 3 आए 4, 4 का स्क्वायर 16, तो 16 मतलब सम ऑफ डिजिट 6 आए क्या आ गया 7। अगर 7 सम ऑफ डिजिट है तो ऑप्शन में जिसका 7 आएगा वही आंसर चला जाए। देखिए यहां से समझिए, 4 4 8 है 1 9, 6 या 2 8, इसका सम ऑफ डिजिट 8 आ गया, ये आंसर नहीं। आगे बढ़िए, 7 आ 2 9, 4 4 8 है 1 9, 9 का मतलब 0, ये सम ऑफ डिजिट है। आगे बढ़िए, 5 4 9, 4 3 7 है 1 8, इसका सम ऑफ डिजिट 8 आ गया, ये आंसर नहीं। 5 4 9, 4 2 6 है 1 7, इसका 7 आ गया, ये आंसर। कुछ समझ पा रहे हो आप? कुछ समझ पा रहे हो? देखो इसमें कैलकुलेशन आपको नाम मात्र का करना है, नाम मात्र का करना है, और ऐसा नहीं हम पूरा स्क्वायर पूरा सिंप्लीफिकेशन का भी क्वेश्चन रहेगा तो हम इस तरीके से आपको करना सिखाएंगे जब हम सम ऑफ डिजिट का एक स्पेशल क्लास लेंगे तब। और इस तरह से आप करते जाओ, हम आपको एकदम वादा कर रहे हैं कि अगर आप इतना कर ले रहे हो, जो बेसिक कैलकुलेशन की हम क्लास ले रहे हैं, तो आपको कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं, आप पेपर में कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं होगी। और कंसेप्ट तो बच्चों का क्लियर हो ही जाता है, लेकिन वो कैलकुलेशन में फंस जाते हैं पेपर में, वो उनका क्लियर नहीं होता। इसलिए हमने समझा कि कैलकुलेशन को ठीक करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अगर उसे आप ठीक नहीं करते हैं तो फिर आपकी समस्याएं बढ़ेंगी घटेंगी नहीं। तो चलिए कोई बात नहीं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आज की क्लास हमारी यहीं पर फिनिश हुई, क्योंकि हमने स्क्वायर पूरी रूप से खत्म कर दिया। अब आपके मन में जो प्रश्न ये उठ रहा होगा कि सर 2 का सम ऑफ डिजिट 7 आ जाता जैसे इसका भी 7 इसका भी 7, तब क्या करते हैं? तब भी क्वेश्चन बनेगा, 2 अन्य नियम लगाने के बाद बनेगा, ठीक है। तो वो वहां पर हम सम ऑफ डिजिट सेम करके भी आपको दिखाएंगे, लेकिन 90% केसेस में सम ऑफ डिजिट सेम नहीं होता है, यहीं से काम हो जाता है। लेकिन चलो 10% केसेस है, उसके लिए भी हमें पढ़ाना है, तो हम उसको जब मल्टीप्लिकेशन सिखा देंगे, मल्टीप्लिकेशन कल परसों की क्लास में सिखाएंगे आपको, ठीक है ना। परसों की क्लास जो होगी, मतलब इसके बाद वाली क्लास, उसके बाद वाली क्लास जो होगी, उसमें हम आपको मल्टीप्लिकेशन सिखाएंगे, वहां पर 2 रूल सिखाएंगे। तो अच्छे से भैया पढ़ो, देखो हम अपना 100% दे रहे हैं, ठीक है। आप लोग इत्मीनान से घर में बैठ के पढ़ सकते हो, और अगर नहीं पढ़ रहे हो तो भाई आप हमारा क्या बिगाड़ोगे, अपना खुद बिगाड़ोगे। समय निकल जाएगा, एज निकल जाएगा, फिर पछताते रहना, घूमते रहना, कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। क्योंकि जब एक बार एज निकल जाती है ना, तो फिर तुमको याद होगा कि मेहनत नहीं की है, अफसोस होगा। तो अफसोस ना हो, इसलिए अभी से लग जाओ और मजे से पढ़ो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।